बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो में फ़ूड एलर्जी के मतलब मैं बात करूँगा कि फ़ूड एलर्जी का क्या इलाज है और कैसे पता चलाया जाए कि किसी को फ़ूड एलर्जी है। नाज़रीन, बात अब ऐसे होता है कि पेशेंट जो है वो अच्छे से अच्छे डॉक्टर से दवाई लेता है, लेकिन इसके बावजूद वो ठीक नहीं होता, परहेज़ भी करता है, फिर भी वो ठीक नहीं होता। तो समझ ही नहीं आती, ना डॉक्टर को समझ आती है और ना ही पेशेंट को समझ आती है कि मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में आपका ख्याल और आपके मुआलिज का ख्याल जो है वो फूड एलर्जी की तरफ भी जाना चाहिए। तो चंद ऐसी खुराकें हैं जिसकी वजह से बंदा वही खुराकें पहले खाता रहता है तो ठीक रहता है, लेकिन फिर वही खुराक है कि उसके खाने से वो बीमार हो जाता है। तो इसका मतलब है कि आजकल उसका सिस्टम जो है वो किसी एक चीज़ को कबूल नहीं कर रहा, यानी एलर्जी कर रहा है उसे। तो मैं चंद ऐसी अद्वियात आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जो हर खुराक जो है उसकी डिफरेंट दवाई होगी। तो आप नोट कर लें या उन्हें आप याद रख लें। पहली बात तो ये कि अगर गंदम से एलर्जी हो, यानी गंदम की रोटी खाने से आप बीमार हो जाते हो, पेट ख़राब हो जाता हो, या कोई आपको ऐसी सिम्टम पैदा हो जाती हो जिससे कि आप समझें कि मैं तंदुरुस्त नहीं हूँ, और अगर आप ये डायग्नोज कर लें कि वाकई मुझे गंदम से एलर्जी है, कि जब भी मैं गंदम को छोड़ता हूँ या छोड़ती हूँ तो फिर मैं तंदुरुस्त हो जाता हूँ, तो इसके लिए दवाई है सुराइनम। होम्योपैथी की एक दवाई है जिसका नाम है सुराइनम। उसकी सिर्फ एक डोज ले लें आप 200 पोटेंसी में, इसके बाद गंदम आपको एलर्जी नहीं करेगी। इसके बाद दूसरी प्रोटीन और फैट वाली जो डाइट है, जो ऐसी खुराक है जिसमें प्रोटीन हो या फैट पाई जाती हो, जैसे गोश्त में प्रोटीन है, और इसी तरह से जितनी चिकनाई वाली चीज़ें, घी, मक्खन, ऐसी चीज़ें अगर खाने से आपको एलर्जी हो जाती है, ख़ास करके फैट की एलर्जी जो है उसके लिए पल्साटीला दवाई है। और अगर प्रोटीन वाली चीज़ गोश्त वगैरह खाने से एलर्जी हो जाए तो उसके लिए नक्सवामिका दवाई है होम्योपैथी की। तो आप चंद दिन इसका इस्तेमाल करें, ये एलर्जी आपकी ठीक हो जाए। अंडों से अगर आपको एलर्जी हो जाए, इसके लिए दवाई है नेट्रम म्योर। अगर अंडे खाने से किसी शख्स को एलर्जी हो जाती हो, कोई बीमार हो जाता हो, और वो आके डॉक्टर के पास ये कहे कि जी सारे लोग अंडे खाते हैं, दूसरे क्यों नहीं बीमार होते, लेकिन मैं जब भी अंडा खाता हूँ तो मैं बीमार हो जाता हूँ, तो ऐसे पेशेंट को अगर नेट्रम में और चंद दिन खिला दी जाए तो उसकी ये एलर्जी ठीक हो जाती है, और उसके बाद वो अंडे खाता रहे तो उसको अंडे सूट करते हैं। इसी तरह से कुछ लोगों को अचार सूट नहीं करता, तो उनको आप यूँ कह लें कि अचार से एलर्जी है। तो अगर ये पता चल जाए कि मैं जब भी अचार खाता हूँ तो बीमार होता हूँ, और ये डायग्नोज हो जाए कि वाकई अचार से मुझे एलर्जी है, तो इसकी दवाई भी नक्सवामिका है। नक्सवामिका चंद दिन ऐसे पेशेंट को खिलाई जाए तो उसके बाद अचार उसे सूट करता है, अचार उसे एलर्जी नहीं करता। इसी तरह अगर डब्बों में बंद जो खुराक होती है, आप तैयारशुदा खुराक बेकरी से लेते हैं जो कि डब्बों में बंद है, पहले से कंपनियों की बनी हुई कोई खुराक है, वो खाने से अगर आपको एलर्जी हो जाती हो तो फिर आपको एक दवाई है होम्योपैथी की कार्बोविज, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। आप कार्बोविज 30 चंद दिन इस्तेमाल करें तो इसके बाद ये एलर्जी यानी डब्बों में बंद जो खुराक है इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। पोटैटो यानी आलू,
बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे जब भी आलू खाएं या आलू की बनी हुई चीज़ें जो हैं चिप्स बना के खाएं या इसी तरह से आलू जिन चीज़ों में पाया जाता है जैसे पकौड़े भी हैं, और जब भी आलू वाली कोई चीज़ बच्चा खाए और वो बीमार हो जाए, तो जब ये अंदाज़ा हो जाए कि जब भी ये हमारा बच्चा आलू खाता है तो बीमार होता है, तो इट मीन कि उसे आलू से एलर्जी है। इसके लिए दवाई है एलोमीना। एलोमीना का आप इस्तेमाल करें तो जिन लोगों को आलू से एलर्जी है उनकी वो एलोमीना से ठीक हो जाएगी। अच्छा, कुछ लोग हैं जो फल खाने से बीमार हो जाते हैं। हालांकि डॉक्टर तो सब लोगों को कहते हैं जी फल खाएं, सेहत के लिए अच्छे हैं, लेकिन आगे से कुछ लोगों की तरफ से ये बात सुनने को मिलती है कि मैं जब भी फल खाऊं तो मुझे डायरिया हो जाता है या कोई पेट की खराबी हो जाती है। तो फल खाने से अगर एलर्जी हो जाए तो आर्सेनिक दवाई है, आर्सेनिक 30 पोटेंसी में चंद दिन इस्तेमाल करें, फलों की एलर्जी ठीक हो जाएगी। खुद मैंने इसे अपने ऊपर आजमाया। एक दफ़ा मैंने अनार खाया तो मुझे डायरिया हो गया, शदीद किस्म का डायरिया हो गया, और मैंने आर्सेनिक 200 पोटेंसी में सिर्फ एक डोज ली और उससे मैं ठीक हो गया फौरी तौर। तो ये बहुत अच्छी दवाई है। फलों से अगर एलर्जी हो तो आर्सेनिक बेहतरीन दवाई। मक्खन से अगर एलर्जी हो जाए आपको, मक्खन खाने से पेट खराब हो जाए, एलर्जी हो जाए, तो दवाई है होम्योपैथी की कार्बो एनिमेलिस। ये दवाई आप इस्तेमाल करें तो मक्खन की एलर्जी ठीक हो जाती है। मैं कुछ अपने पेशेंट को सलाद का खाने का कहता हूँ और उसमें बंद गोभी भी होती है। और सलाद खाने से अगर कोई पेशेंट जो है उसका मैदा ख़राब हो जाता है तो फिर तरीका यह है कि उसमें एक एक चीज़ जो है वो अपने पेशेंट को कहा जाए कि जी एक चीज़ निकाल के चेक करो। पहले 4-5 चीज़ें सलाद में आती हैं, टमाटर, प्याज, खीरा, बंद गोभी। तो मैंने पेशेंट को कहा गया आप एक चीज़ निकाल के बाकी सलाद जो है वो खाएं, यानी बंद गोभी निकाल दी और वो ठीक हो गया। तो पता चल गया कि इसको बंद गोभी से एलर्जी है। तो बंद गोभी से एलर्जी जो है वो ब्रायोनिया से ठीक हो जाती है। जब डायग्नोज हो गया कि पेशेंट को बंद गोभी खाने से एलर्जी होती है तो उसकी दवाई ब्रायोनिया होती है। ब्रायोनिया उसे आप दें और हमेशा के लिए उसको बंद गोभी से अगर एलर्जी है तो वो ठीक हो जाएगी। इसी तरह मीठी चीज़ें खाने से कुछ लोगों का मैदा ख़राब हो जाता है और वो शिकायत करते हैं कि जब भी मैंने मीठी कोई चीज़ खाई तो मेरा पेट ख़राब हो गया, यानी मीठी चीज़ों से मुझे एलर्जी है। उसे सिर्फ एक डोज दे दें मेडोरिनम 1 mg की और फिर उसे पूरी ज़िंदगी जो है वो इंशाल्लाह एलर्जी मीठी चीज़ों से नहीं होती और वो बड़ी खुशी से मीठी चीज़ें खा सकता है। तो नाज़रीन, आज की ये मेरी वीडियो फूड एलर्जी से मुतल्लिक है कि कुछ लोगों को कुछ चीज़ें खाने से एलर्जी हो जाती है, तो उसका इलाज होम्योपैथिक की ये जो अद्वियात मैंने आपको बताई हैं इनमें बहुत शानदार तरीके से उसका इलाज किया जा सकता है और हमेशा के लिए उसकी एलर्जी जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप समझते हैं कि इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियो जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें तो फिर इसका तरीका ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल का जो निशान है उसको दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुंचती रहे। बहुत शुक्रिया।